स्वागत है आपका सीक्रेट सागा में, जहां हर कहानी में छुपा होता है भारत का वो सच जो आज भी दिलों को हिला देता है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी गाथा, उस इंसान की जो सिर्फ एक नेता नहीं था, बल्कि एक सोच, एक सपना और एक युग था। कहते हैं कुछ लोग सिर्फ इंसान नहीं होते, वो एक सोच होते हैं, एक सपना होते हैं। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद की पवित्र मिट्टी में जन्मा एक बच्चा आगे चलकर पूरे भारत की तकदीर लिखने वाला निकला। उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पिता मोतीलाल नेहरू एक नामी वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और माता स्वरूप रानी नेहरू संस्कारों से भरी एक सशक्त भारतीय महिला। बचपन से ही जवाहरलाल में जिज्ञासा थी, सीखने की भूख थी और कुछ अलग करने का जज्बा था। इलाहाबाद के उनके घर आनंद भवन में माहौल खुद शिक्षा और राष्ट्रभक्ति से भरा रहता था। छोटी उम्र से ही अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले नेहरू को विदेश भेजा गया, जहां उन्होंने हैरो स्कूल और बाद में ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने लंदन के इनर टेम्पल से वकालत की पढ़ाई पूरी की। लेकिन इंग्लैंड की उस चकाचौंध में भी नेहरू के मन में एक सवाल बार बार उठता रहा, क्यों मेरा देश गुलाम है? वहीं से उनकी आत्मा ने निर्णय लिया कि उनका जीवन किसी नौकरी या विलासिता के लिए नहीं, बल्कि भारत की आजादी के लिए होगा। 1912 में भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन जल्दी ही राजनीति में कूद पड़े। 1916 में उनकी मुलाकात हुई। महात्मा गांधी से वो मुलाकात जैसे किसी चिंगारी ने आग पकड़ ली हो। गांधी जी की सादगी, त्याग और सत्य के प्रति समर्पण ने नेहरू को भीतर तक बदल दिया। वकालत छोड़कर वो गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, हर संघर्ष में नेहरू सबसे आगे रहे। कई बार जेल गए, लेकिन जेल की सलाखों ने उनके इरादों को और मजबूत किया। 1929 में लाहौर अधिवेशन में नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी भारत की पूरी आजादी का प्रस्ताव रखा। ये वो समय था जब भारत के करोड़ों लोग उनकी आवाज में अपनी आजादी की धड़कन महसूस करने लगे थे। धीरे धीरे नेहरू सिर्फ गांधी जी के सहयोगी नहीं, बल्कि युवाओं के नेता बन गए। एक ऐसा चेहरा जो भारत की नई पीढ़ी का सपना था। फिर आया 1942, जब भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। नेहरू कई बार गिरफ्तार हुए, लेकिन उनके शब्दों ने हर भारतीय के दिल में आग जला दी थी। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 की वो ऐतिहासिक रात आई, जब दुनिया सो रही थी और भारत जाग उठा था। लाल किले से नेहरू ने वो शब्द कहे जो आज भी इतिहास में गूंजते हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत आजाद हो चुका था और देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनते ही नेहरू के सामने एक नई चुनौती थी, एक बिखरे हुए, गरीब और जाति धर्म में बंटे देश को एक नई पहचान देना। उन्होंने कहा, अब भारत को आधुनिक बनाना है, और वहीं से शुरू हुआ भारत के विकास का नया युग। नेहरू ने औद्योगिकीकरण पर जोर दिया, बड़े बांध, स्टील प्लांट्स और वैज्ञानिक संस्थानों की नींव रखी। उन्होंने कहा, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। भाखड़ा नांगल जैसे प्रोजेक्ट्स और IIT जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। नेहरू का मानना था कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों और युवाओं की शिक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार माना। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था और इसलिए आज भी उनका जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चे उन्हें प्यार से कहते थे, चाचा नेहरू। विश्व राजनीति में भी नेहरू ने भारत को नई दिशा दी। उन्होंने पश्चिम या पूरब में से किसी का गुलाम बनने से इनकार किया। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी ताकि भारत अपनी स्वतंत्र नीति पर चल सके। उनकी सोच थी कि भारत न किसी का दुश्मन बनेगा, न किसी का मोहरा।
भारत का रास्ता खुद भारत तय करेगा। लेकिन हर महान व्यक्ति की तरह उनके जीवन में भी कठिन पल आए। 1962 में भारत चीन युद्ध ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। भारत को बड़ी क्षति हुई और नेहरू ने इस हार की जिम्मेदारी खुद पर ली। आलोचनाओं के बीच भी उन्होंने देश को मजबूत करने का काम जारी रखा। वे कहते थे, एक हार से देश की आत्मा नहीं टूटती, वो और मजबूत होती है। उनकी सेहत गिरने लगी थी, लेकिन देश के प्रति उनका समर्पण कभी कम नहीं हुआ। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद पूरा देश रो पड़ा। लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े, किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं, बल्कि उस इंसान के लिए जिसने भारत को जीना सिखाया था। नेहरू सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचार थे। उन्होंने भारत को आधुनिकता, विज्ञान, शिक्षा और लोकतंत्र की राह पर चलाया। उन्होंने कहा था, भविष्य उन्हीं का होता है जो सपनों की सुंदरता पर विश्वास करते हैं। आज भी जब कोई बच्चा किताब खोलकर अपने सपने देखता है या कोई युवा अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने की ठानता है, तो कहीं ना कहीं नेहरू की वही आत्मा उसमें जिंदा होती है। वो गए, लेकिन भारत को सोचने, बोलने और बढ़ने की ताकत देकर। यह थी कहानी उस व्यक्ति की जिसने भारत को सिर्फ आजादी नहीं दी, बल्कि सोचने की आजादी दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री की अमर गाथा। और अगर आपको ऐसी ही गाथाएं, ऐसे ही रहस्यमय किस्से और भारत की अनकही सच्चाइयां सुनना पसंद है, तो सीक्रेट सागा को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, क्योंकि यहां हर कहानी में छुपा है भारत का वो सच जो दुनिया को जानना चाहिए।